छाया भी तो कोई नहीं। केशव ने कहा ऊपर छाया भी कहाँ है, ऊपर छाया तो है नहीं, तो धूप तो लगेगी ही लगेगी और परेशानी भी होगी। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। इसमें बताया गया कि आखिर में उन्होंने फाइनल कर लिया कि उन्होंने पहले उनके घोंसले के ऊपर छाया करनी है, कपड़े की प्याली रख के या कुछ और करके डंडों से कपड़े की प्याली रख के, और एक पानी की प्याली रखनी है उधर ताकि बच्चे पानी पी पाए, और तीसरा उन्होंने थोड़े से चावल रखने हैं। और प्रस्ताव का मतलब होता है सुझाव, सॉल्यूशन इंग्लिश में कहें तो उन्होंने प्रस्ताव, दोनों बच्चे बड़े चाव में काम करने लगे। वो बहुत ही अच्छे से काम करने लग गए। वो अपने बिल्कुल मन से काम कर रहे थे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल रही। इसमें आंख बचाकर है कि वो छुपके से पीछे से चावल ले आई मटके में से, ताकि मम्मी को पता ना चले कि वो चावल लेके जा रही है आंख बचा के। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब एक पता नहीं क्या प्याली होती थी एक तेल के ऊपर पत्थर की, जिसमें से उसके अंदर तेल भरा होता था। केशव ने सारा तेल जमीन पर फेंक दिया और फिर उसे रगड़ के धो के उसने पानी डाला। प्याली का मतलब होता है कटोरी। प्याली मीन्स कटोरी, जो बाउल कहते हैं हम इंग्लिश में, ठीक है। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे? केशव बड़ी देर तक ऐसी अधेड़ बूंद में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाला टोकरा उठा ला। इस जो स्टार्टिंग का सेंटेंस था उसमें चांदनी का मतलब है छाया। चांदनी के मतलब से उन्होंने कहा कि अब छाया कैसे होगी। तो उसके बाद उसने ये सोचकर, मतलब वो बहुत देर तक उसी प्रॉब्लम के बारे में, परेशानी के बारे में सोचता रहा। उसके बाद उसने इसका हल निकाल लिया, उसका सॉल्यूशन या उसका सुझाव निकाल लिया कि वो जो अभी हम वो पढ़ते हैं कि वो कैसे निकाला। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा वह तो बीच से फटी हुई है। श्यामा ने कहा कि वो तो बीच से फटी हुई है, तो अब उसका क्या करेंगे? उसमें से धूप ना जाएगी? उसने पूछा कि उसके अंदर से अब धूप नहीं आएगी फिर उनके पास? केशव ने झुंझलाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिम्मत निकालूंगा। हिम्मत का मतलब इधर है तरकीब, ठीक है। यहाँ पे जो सुराग, मैं कुछ उसमें से मीन्स उसका टुकड़ा मैं कुछ तरकीब निकाल लूँगा जिससे वो बंद हो जाएगा। तो फिर अब श्यामा दौड़ कर टोकरा उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया और तब टोकरे को एक टहनी से टिका कर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर
कर दूंगा। तब कैसे धूप आएगी? श्यामा ने दिल से सोचा। भैया कितने चालाक हैं। इसमें देखा है कि उसने पेपर ठूस दिया ताकि पेपर फंस जाए और उससे वो धूप ना आ पाए। उसके बाद फिर उसने केशव ने कहा कि ये देख, मैंने इसको ऐसे भर दिया है, अब मैं इसको ऐसे ही धूप से बचा लूँगा। तो फिर वो श्यामा अपने मन में सोचती है, भैया तो बहुत समझदार है, चालाक, आप कुछ भी कह सकते हैं। अब हम अपने शब्द अर्थ पे करते हैं। यहाँ पे चालाक का मतलब समझदार है, क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया तो समझदार ही है। ठीक है, अब यहाँ पे ये सब आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप वीडियो पॉज करके आप ये सारे शब्दार्थ अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अभी मैं फिर इसको रब कर, आप ये अभी लिख लीजिए। ठीक है, अब मैं हटा रहा हूँ क्योंकि आपने स्क्रीनशॉट या वो ले ही लिया होगा, पॉज करके लिख ही लिया होगा। तो अब हम अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। केशव का ध्यान किस तकलीफ की तरफ नहीं गया था? इधर उत्तर 1 का, यहाँ पे मैं आपको 1 बाय 1 आंसर दिखाता जाऊँगा, साथ में आप वीडियो पॉज करके साइड बाय साइड क्वेश्चंस और साइड बाय साइड आंसर्स लिखते जाइए। तो इसका आंसर है, केशव का ध्यान चिड़िया के बच्चों को धूप और प्यास लगने पर नहीं गया था। ये जैसे ही जो स्टार्टिंग की 3-4 लाइनें हैं उसमें बताया गया कि केशव का ध्यान, जो धूप उनको लग रही होगी बच्चों को और पानी प्यास लग रही होगी उससे परेशानी भी उसके ऊपर ध्यान नहीं गया था, उन परेशानियों पे ध्यान नहीं गया था। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। केशव और श्यामा ने अंडों को धूप से बचाने के लिए क्या क्या उपाय सोचे थे? यहाँ पे उत्तर 2 का आंसर है, केशव और श्यामा ने अंडों को धूप से बचाने के लिए घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना दी, पानी की प्याली और थोड़े चावल भी घोंसले के पास रख दिए। चावल किस लिए रखे थे? उनको अपने बेबी को फीड करने के लिए। जो चिड़िया है वो अपने बच्चों को फीड कर सकते, खाना खिला सके। पानी की वो अपनी पूंछ की चिड़िया वो पानी अपनी बीक में लेके अपने बच्चों को पिला सके। उसके बाद बीक मतलब चोंच में लेके बच्चों को पिला सके। उसके बाद घोंसले, ताकि वो के ऊपर वो प्याली रख दी, उसके जो कटोरी है, मीन्स कटोरी प्याली का मतलब, और वो बीच में से कटी हुई थी, कपड़े की थी, तो उधर पेपर ठूस के उन्होंने ब्लॉक करा और धूप को आने नहीं दिया। वो टोकरी है, सॉरी मैंने कटोरी बोल दिया। अब हम उत्तर प्रश्न 3 पर चलते हैं। क्या तुम्हें भी किसी नई चीज़ या बात को लेकर कौतूहल महसूस हुआ है? ऐसे किसी अनुभव को लिखिए जो तुम्हारे मन में हुआ था। उस समय आपके मन में क्या सवाल उठे थे? जैसे उन्होंने पहली बार चिड़िया के अंडे देखे थे, वैसे ही आपने कोई जब पहली बार नई चीज़ देखी थी तो आपको कैसा अनुभव हुआ और आपके मन में कौन से सवाल है कि क्या, कैसे बना है वो, क्या होगा, क्या, ऐसे कुछ। मैंने तो इंद्रधनुष के बारे में लिखा है कि वो जब मैंने पहली बार देखा था तो मैंने पूछा कि वो कैसे बना है और वो क्या चीज़ है। तो मेरी मम्मी ने बताया था कि वो जो है वो सूरज की रोशनी से 7 रंगों में डिवाइड होता है, वो अलग होता है और फिर वो रेनबो बनता है, वो इंद्रधनुष बन जाता है। मैं आपके लिए एक बार आंसर भी पढ़ देता हूँ। जब मैंने पहली बार इंद्रधनुष को देखा था तब मैंने भी अपने में इस प्रकार का
कौतूहल महसूस किया था कि यह कैसे बनता है। तब मेरी माँ ने बताया कि जब वर्षा के एकदम बाद में धूप आती है तो सूर्य की रोशनी अपने अपने 7 रंगों में बंटकर इंद्रधनुष बनाती है। अब आप एक बार ये पूरा आंसर नोट डाउन कर लीजिए। ये आंसर जो है आप ये पूरा नोट डाउन कर लीजिए या अपना अनुभव लिख दीजिए। आपको जो लिखना है आप अपना अनुभव भी लिख सकते हैं या आप ये कोशिश करिए कि अपना अनुभव लिखिए या आप ये भी नोट डाउन कर लीजिए। अब हम प्रश्न 4 पे चलते हैं, क्योंकि आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। तो अब हम प्रश्न 4 पे चलते हैं। यदि उस जगह आप और आपका मित्र होता या होती तो आप दोनों क्या क्या उपाय सोचते। अगर आपकी जगह आपको होते ही अपने आप होते मतलब और आपका या कोई मित्र होता तो आप क्या करते या वो क्या करते हैं, तो आपको इसमें ये बताना है। तो मैंने लिखा है मैं पहले इन सब चीज़ों के बारे में अपने बड़ों से पूछता और फिर उनकी मदद से ही कोई उपाय करता। अब आप ये आंसर जल्दी से लिख लीजिए, वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेती रहिए। तो अब हम अपने प्रश्न 5 पे चलते हैं। कार्यपत्र में दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। किन्हा 5 संज्ञा शब्दों के नाम लेकर वाक्य बनाओ। ये देखिए, ये जो पिक्चर है इसमें 5 चीज़ें हैं। ये 5 ही संज्ञा है। ये केशव, ये श्यामा, ये चिड़िया, ये पेड़ और ये घोंसला और अंडे। हमें 5 चीज़ों के बारे में संज्ञा होते हैं नाउन्स, तो हमें इनके बारे में सेंटेंसेस लिखने हैं। नाउन्स मीन्स हमें किसी चीज़ का नाम। तो अब हमें मैं आपको सेंटेंसेस दिखा देता हूँ। अंडे घोंसले में सुरक्षित हैं। यहाँ पे अंडे संज्ञा है, तो ये फर्स्ट सेंटेंस हो गया। सेकेंड है चिड़िया और घोंसले बनती है। इसमें चिड़िया भी है, घोंसला भी है, दोनों ही संज्ञा है। घोंसला भी कॉमन नाउन है और चिड़िया भी कॉमन, मतलब वो सब में सेम ही रहेगा, आप चाहे किसका भी बोल लो। अब तीसरा है पेड़ हमें शुद्ध हवा, फल, सब्जी, फूल, औषधि आदि देते हैं। पेड़, यहाँ पे हमारा पेड़ है, जैसे यहाँ पे ऊपर पेड़ भी दिखाया गया है, मैं आपको भी दिखाता हूँ पूरा करके। पेड़ हमारा यहाँ पे संज्ञा है। उसके बाद हमारे 4th सेंटेंस में केशव और श्यामा, क्योंकि वो पर्टिकुलर है, एक मतलब केशव और श्यामा किसी का नाम है और नाम ही नाउन होते हैं। तो अब मैं आपको सबकी पिक्चर्स में दिखा देता हूँ। ये देखिए, नाउन को ही संज्ञा कहते हैं। और ये देखिए यहाँ पे चिड़िया, पेड़, घोंसला, अंडे, श्यामा, केशव, यहाँ पे सब हैं। तो ये सारे हमने अपनी वर्कशीट पूरी कर ली है। और हमेशा की तरह CAB का एक मैसेज है, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। ये जो कोविड-19 हमें चल रहा है, हमें उससे अगर लड़ाई करनी है, उससे जीतना है, तो हमें मास्क पहनना है। और यही चीज़ हमें पूरी दुनिया में फैलानी है ताकि हम कोविड-19 से जीत सकें और वापस नॉर्मल हो जाए सब कुछ। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई हो। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, कीप लर्निंग, एंजॉय योर लर्निंग।